दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और अभी आपके सामने है ऑल न्यू मारुति सुजुकी XL6। और आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मारुति सुजुकी XL6 को किया की ऑल न्यू किया कारेंस के साथ। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इन दोनों गाड़ियों में से कौन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए साबित होगी। अगर आपको एक 6 सीटर या फिर 7 सीटर गाड़ी चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो आज हमारे साथ XL6 है ये इसका जीटा वेरिएंट है, जो कि इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कहा जाता है। XL6 में दो ही वेरिएंट आते हैं। जो बेस वेरिएंट है इसका वो है जीटा वेरिएंट, और जो इसका प्रीमियम वेरिएंट है उसका नाम है अल्फा वेरिएंट। तो सबसे पहले अगर आप जानेंगे इसकी प्राइसिंग को, तो ये गाड़ी ऑन रोड आपको 12,03,000 रुपये की पड़ती है। उस हिसाब से अगर देखें 12 लाख के मार्क में, तो ये गाड़ी सीधे कम्पीट कर रही है किया की कैरेंस के प्रेस्टीज वेरिएंट के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है कस्टमर्स को। तो मैं आज जो जीटा वेरिएंट है उसको किया कैरेंस के प्रेस्टीज वेरिएंट के साथ आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों गाड़ियों की क्या क्या खूबियां हैं और किन कस्टमर्स के लिए कौन सा वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर आप साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ के मामले में जो किया की न्यू कैरेंस है वो XL6 से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा लंबी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो XL6 की बेस वेरिएंट की प्राइस है, जो कि है जीटा वेरिएंट, 10.13 लाख रुपीज़, 10,13,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। और जो इसकी ऑन रोड प्राइस है ये है 12,03,000 रुपये, 12.03 लाख रुपीज़। जो इससे ऊपर वेरिएंट आता है टॉप मॉडल अल्फा वेरिएंट, इसकी एक्स शोरूम प्राइस होगी 10.81 लाख रुपीज़, और ये ऑन रोड आपको पड़ेगा 12,80,000 रुपये का, 12.80 लाख रुपीज़। और इसमें ही आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि 4 स्पीड का ऑटोमेटिक है। अब जो बात थी प्रेस्टीज वेरिएंट्स की, तो जो किया का प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो जो कारेंस का बेस मॉडल लॉन्च हुआ है प्रीमियम वेरिएंट, उसकी एक्स शोरूम प्राइस तो है 8.99 लाख रुपीज़, लेकिन उसमें उतने जो फीचर है वो नहीं मिल रहे हैं लोगों को। इसलिए लोग जो इसका प्रेस्टीज वेरिएंट है उसकी ओर बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने आप को जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक शोरूम प्राइस है प्रेस्टीज वेरिएंट की कारेंस में 9.99 लाख रुपीज़, और वो केवल ऐसा वेरिएंट है जो कि पेट्रोल में आपको टॉप मॉडल मिल जाएगा, जो 1.5 लीटर पेट्रोल है। और उससे ऊपर आपको फिर जो प्रेस्टीज प्लस है या फिर लग्जरी है या फिर लग्जरी प्लस है, उसमें आपको 1.5 पेट्रोल नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ आपको 1.4 टर्बो पेट्रोल या फिर 1.5 डीजल ऑफर किया गया है। तो अभी तक आपने जो XL6 का फ्रंट का प्रोफाइल है, साइड की प्रोफाइल है, काफ़ी बखूबी देखी, जिसमें जो XL6 के लुक्स है वो इसको एक थोड़ा प्रीमियम फ्रंट में ले जाते हैं। जहाँ आपकी XL6 की लंबाई की बात भी की जाए तो इसकी लंबाई है 4445 मिलीमीटर, 4445 मिलीमीटर इस गाड़ी की लंबाई है, जो कि थोड़ी सी कम है कंपैरिजन टू कारेंस। कारेंस की जो लंबाई है ये है 4540 मिलीमीटर, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास का इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहने वाला है। बाकी अगर आप बात करेंगे चौड़ाई की, तो कारेंस की चौड़ाई 1800 मिलीमीटर है, और जो XL6 है इसकी चौड़ाई 1775 मिलीमीटर है, करीब 1 इंच कम चौड़ी है ये इन कंपैरिजन टू कारेंस। और अगर ऊंचाई की बात की जाए तो XL6 की जो ऊंचाई है वो 1700 मिलीमीटर रहती है, और जो कारेंस की है वहाँ पर जो उसकी हाइट है वो 1708 है। तो यानी कि जो हाइट के मामले में भी जो कारेंस है वो ज़्यादा ही है। ग्राउंड क्लियरेंस भी देखेंगे तो 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है आपकी XL6 में, और कारेंस में 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है। और व्हील बेस में मैंने आपको बताया कि 2750 मिलीमीटर व्हील बेस आपकी XL6 का है, और जो आपकी कारेंस है उसका 2780 मिलीमीटर है। यानी कि मैं कहूँ कि 50 और ये 80 हो जाता है, तो 30 मिलीमीटर के आसपास का डिफरेंस है, जो कि 1 इंच के आसपास का व्हील डिफरेंस का फ़र्क आ रहा है दोनों गाड़ियों में। अब बात करते हैं कहाँ से क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आपने प्रेस्टीज की मेरी इससे पहले वीडियो देखी थी, उसमें क्या ज़्यादा बड़े डिफरेंसेस थे। तो जो किया कारेंस का प्रेस्टीज का वेरिएंट है उसमें आपको फ्रंट में जो हेडलैम्प असेंबली है वो आपको हेलोजन मिलती है। वहीं जो मारुति सुजुकी है वो XL6 के जीटा वेरिएंट में आपको फुल हेडलैम्प यूनिट जो दे रही है वो LED के साथ देती है। और ये जो आपको DRL फंक्शन है ये भी आपको LED दिया गया है। और कारेंस में आपको मिल जाते हैं जो हेलोजन है वो सारी चीज़ें। बाकी जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पर हेलोजन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ORVM में टर्न इंडिकेटर है वो आपको कारेंस में भी ORVM में मिल जाएंगे और इसमें भी मिल जाते हैं। नीचे फॉग लैम्प देखेंगे तो इसके फॉग लैम्प का डिज़ाइन है जो ये फुली LED में आपको मिलता है, लेकिन प्रेस्टीज में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो इसकी फ्रंट की पूरी प्रोफाइल है XL6 की जो पूरी सेगमेंट है थोड़ा सा बॉक्सी स्टांस है, और इसको जो अर्टिगा है उसका थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन ही समझा जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बॉक्सी और थोड़ा मस्कुलर स्टांस है इस गाड़ी का। अब जो कारेंस का प्रेस्टीज वेरिएंट है उसमें आपको अलॉय नहीं मिलते, जो
9,99,000 रुपये है। उसमें आपको अलॉय नहीं मिलेंगे, उसमें आपको स्टील व्हील मिलते हैं, लेकिन उनका साइज़ ना काफ़ी सही है। एक्सल 6 में आपको 185/65 रेडियल 15 का टायर मिलता है, लेकिन कारेंस में स्टील रिम होते हुए भी उसमें आपको 205/65 रेडियल 16 का टायर मिलता है। इसमें 185/65 रेडियल 15, उसमें 205/65 रेडियल 16। तो कारेंस की जो ये वाली आपको टैक विड्थ मिलती है थोड़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू आपकी जो एक्सल 6 है, तो लगभग 1 इंच का, लेकिन फिर भी थोड़ी बढ़िया ब्रेकिंग ग्रिप और थोड़ी सी कंट्रोलिंग बेटर हो सकती है। और यहीं जो जीटा है, जो कि ये 12 लाख ऑन रोड गाड़ी जा रही है, इसमें आपको अलॉय ऑफर कर दिए गए। तो यहाँ से थोड़ा चेंजेस हो जाता है कि अलॉय दे रहे हैं आपको, जिससे आपके 30 से 35 हज़ार रुपये यहाँ बच गए, और उसमें आपको स्टील रिम व्हील्स मिलते हैं। चारों ही टायर इसमें ट्यूबलेस मिलते हैं। और जो कारेंस है उसका एक और प्लस पॉइंट है कि उसमें पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, जो कि बेस वेरिएंट से दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक दिए गए जो कि ऐसे हैं। वहीं जो आपकी किया की ऑफरिंग है उसमें बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए गए हैं, और उसी के साथ अगर इनके कुछ बेटर फंक्शंस देखें, जो कि ESC, VSM ब्रेक जो असिस्ट फंक्शन है वो भी लोअर वेरिएंट्स ऑफर किया गया है, और उसी के साथ हिल असेंट कंट्रोल, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, और ऑल 4 व्हील्स में डिस्क, और टायर्स में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि उनने स्टैंडर्ड करा हुआ है। लेकिन जो एक्सल 6 है उसमें मैंने आपको बताया कि 2 एयरबैग, ABS और EBD मिलता है, तो ये थोड़ा डिफरेंशिएटर है इन दोनों गाड़ियों में। और साइज़ और प्रपोर्शन की बात की जाए तो लगभग दोनों सिमिलर लगती है, और फ्रंट से जो आपकी एक्सल 6 है वो ज़्यादा बोल्ड कैरेक्टर के साथ आती है, लेकिन साइज़ वाइज ऑन रियलिटी जो कारेंस है वो ज़्यादा बड़ी है। और इंजन ऑप्शंस की भी बात की जाए तो जो आपकी एक्सल 6 है इसमें आपको केवल एक इंजन ऑप्शन दिया गया है, जो कि है इनका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। मैक्सिमम पावर ये आपको 103 हॉर्स पावर बनाता है, 103 ब्रेक हॉर्स पावर की, और 138 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है। और जो कारेंस है उसमें तो बहुत ही इंजन ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पहला है उनका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो मैक्सिमम पावर आपको 115 हॉर्स पावर बनाता है, और 144 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है। दूसरा पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो मैक्सिमम पावर 138 हॉर्स पावर और 242 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। और जो तीसरा इंजन ऑप्शन है जो कि है 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन, और मैक्सिमम पावर 115 हॉर्स पावर उसमें भी है पेट्रोल के बराबर, और 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसका जो ज़्यादा बिकने वाला ऑप्शन रहेगा वो 1.5 पेट्रोल ही रहेगा, जिसमें बाद में आप CNG में भी अपग्रेड करा सकते हैं जब आपकी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आइए अब जानते हैं कि इसकी जो की है, की कैसे मिलती है आपको एक्सल 6 में। तो यहाँ पर भी जो मारुति है उसके पास प्लस पॉइंट आ जाता है कि ये आपको जो की ऑफ़र कर रहे हैं वो ऐसी की है जो कि आपको कीलेस एंट्री का फंक्शन देती है। इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, जिसको आप ऐसे कुछ फंक्शंस के साथ अपना यूज़ कर सकते हैं, दोनों की मिलेगी। और वहीं जो कारेंस है उसमें आपको रिक्वेस्ट बटन वाला, ये आपको प्रेस्टीज वेरिएंट में तो नहीं मिल रहा है, उससे ऊपर वेरिएंट में मिलेगा, लेकिन वो फिर 12 लाख ऑन रोड में नहीं आएगी गाड़ी। 12 लाख की बात हुई है तो प्रेस्टीज की ही बात की जाएगी। और इंटीरियर में देखा जाए तो जो कारेंस है उसमें आपको ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन कह लीजिए, जो कि थोड़ा प्रीमियम और थोड़ा सा एक एलिगेंट डिज़ाइन है। एक्सल 6 जो कि मारुति का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी इन्होंने थोड़े से वुडन इंसर्ट्स और थोड़े से जो ये सिल्वर एक्सेंट्स है ये बना के दिए हैं। और जो अपर डैशबोर्ड है उसका टेक्सचर का डिज़ाइन कुछ ऐसा नज़र में आता है। स्टीयरिंग व्हील इसमें भी डी कट मिल रहा है, और जो कारेंस है उसमें भी डी कट ऑफर किया गया है। तो यहाँ भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें एक फ़ायदा कुछ ऐसा आ जाता है। तो देखिए इसमें जो ORVM है, खासतौर पे जो जीटा वेरिएंट है, ये आपको फुली ऑटोमेटिक फोल्डेबल फंक्शन और उसी के साथ साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि प्रेस्टीज में नहीं है जो कारेंस की है। ये आपको फुली LED हेडलैम्प्स देते हैं। वहीं कारेंस में आपको हेलोजन मिलता है, लेकिन कारेंस का एक प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि बेस वेरिएंट से आपको टोटल 6 एयरबैग दे रहे हैं, जो कि सेफ्टी सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ABS ऑफर किया गया है, वो तो स्टैंडर्ड है। ESC है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट है, ब्रेक असिस्ट है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल है, और हिल असिस्ट कंट्रोल है। ये कुछ उनके स्टैंडर्ड फीचर है। तो यहाँ पर जो मारुति ने प्लस पॉइंट बनाया है वो है, इनने आपको जो जीटा वेरिएंट है 12 लाख ऑन रोड में, यहाँ पर आपको वाइपर ऑफर कराया गया है, वॉशर है, और इसी के साथ साथ डिफॉगर है। तो जिसकी प्रायोरिटी ये रहती है तो उसके लिए ये सादा एक मैं कहूँगी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। देखिए अभी लाइट यहाँ पे जा चुकी है, जो इसकी आप टेल लैम्प्स देख रहे हैं उसका डिज़ाइन भी कुछ आप देख पाएंगे, और इसमें ऐसा कुछ एक करैक्टर बन के आता है। पीछे एक्सल 6 की ऐसी कुछ ब्रांडिंग आती है, और पीछे से जो कारेंस है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आती है, और वही चीज़ आपको जो एक्सल 6 का डिज़ाइन है यहाँ पर भी कुछ दिखा पाएगा।
बूट स्पेस की ओर नज़र डालते हैं तो गाड़ी में जो बूट स्पेस है खास तौर पे ये, क्योंकि XL6 केवल 6 सीटर वर्जन में आती है और जो कारेंस है वो प्रेस्टीज वेरिएंट में केवल 7 सीटर वर्जन में आती है, तो इतना कुछ गाड़ी में स्पेस आगे से लेके पीछे तक बनता है। और पीछे बोर्ड स्पेस दोनों गाड़ियों में बहुत शानदार है। आपकी अगर जैसी भी फैमिली नीड्स हो तो आपका सारा लगेज यहाँ पर आ जाएगा। सारी चीज़ें एक कंपार्टमेंट यहाँ ऑफ़र किया गया है और उसी के साथ साथ एक कंपार्टमेंट इन्होंने यहाँ ऑफ़र करा है। और जो सीट्स है ये आपको 50-50 स्प्लिट के ऑप्शन के साथ मिलती है और ये तो कैप्टन सीट्स है तो इसमें ऐसा कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन इनको ज़रूर आप स्लाइड करेंगे। देखते हैं अभी सारा कुछ। यहाँ पर भी जो क्लैडिंग वाला पार्ट है सही यूज़ किया गया है और पीछे भी जो जैसे कारेंस में भी आपको नॉर्मल प्लास्टिक क्लैडिंग्स है वही सारी चीज़ें यहाँ भी दी गई है। इसके फ्रंट में भी यहाँ पर भी आपको जो पार्किंग सेंसर है वो नहीं अवेलेबल है, जो कि देती है आपकी कारेंस में। ये क्रोम के सारे डोर हैंडल्स और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इंटीरियर में हमने पहले भी बात की थी क्या सारा चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये आप इसकी ट्विन पॉड डिस्प्ले देख रहे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। यही डिज़ाइन फ़िलॉसफी इनकी आपकी जो बलिनो है उसमें भी आती थी, जिसमें काफ़ी क्लियरली आप इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं। बीच में आपको फ्यूल इकोनॉमी का इंडिकेटर दिया गया है और उसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल आता है जो कि कारेंस में आपको नहीं दिया जाता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट इसकी ओर चले जाता है। और इस साइड देखेंगे सारे आपको वाइपर के कंट्रोल्स ऑफ़र किए गए हैं। इसका जो वाइपर का जो पैटर्न है वो अलग है उसके मुकाबले और यहाँ आपको सारी लाइट्स की कंट्रोलिंग दी गई है। तो डोर को अगर हम बंद करते हैं तो डोर कुछ इतने थट के साथ बंद होता है। अब अगर आप इसके सेफ्टी रेटिंग्स में आते हैं तो ये दोनों ही गाड़ियाँ एक तरीके से कहूँ कि जो XL6 है वो अर्टिगा के प्लेटफॉर्म में है और उसको 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली थी, और जो आपकी कारेंस है वो सेल्टॉस के प्लेटफॉर्म में आती है और उसको भी 2.5 या फिर 3 स्टार की रेटिंग मिली है। तो क्योंकि उसमें बेस मॉडल से 6 एयरबैग आते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो कारेंस की उम्मीद है कि उसको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिले, लेकिन अभी तो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म कंपेयर करेंगे तो दोनों ही 2.5 से 3 स्टार रेटेड गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर दोनों टाई हो जाता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब डैशबोर्ड की क्वालिटी की बात करी थी मैंने, ठीक है यहाँ पर भी ऐसा कहूँ कि एक थोड़ा ज़्यादा इन्होंने पियानो ब्लैक एलिमेंट यूज़ किए हैं जो किया ने अपने प्रेस्टीज वेरिएंट में किया है उसके मुकाबले। और ये जो स्क्रीन है ये किया से ज़्यादा एडवांस नहीं है, किया में ज़्यादा एडवांस स्क्रीन मिलती है, वो आपको 8 इंच की स्क्रीन देते हैं जो प्रेस्टीज मॉडल है। और यहाँ इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या सारा ये दिखता है, कैसा कुछ है वो देख लेते हैं। तो ये माइलेज आपको यहाँ शो करेगा और बहुत ही बेसिक सा है। इसमें आपको रिवर्स कैमरा भी इन्होंने ऑफ़र नहीं करा है, जो कि मतलब मैं कहूँ कि इनको देना चाहिए था। इतनी बड़ी गाड़ी में जीटा वेरिएंट में नहीं मिलता है और मैं कहूँ कि देना चाहिए था। और यहाँ पर सारा का सारा आप ऐसा कंट्रोलिंग और ये सारी चीज़ें देखेंगे, यहाँ से आप इसका AC और ये सारी चीज़ें ऑन कर सकते हैं। अब एक जो गेयरबॉक्स की ओर भी आपकी नज़र जाएगी ना कि कारेंस के हर एक मॉडल में, चाहे आप इसका बेस मॉडल ले लीजिए, टॉप मॉडल ले लीजिए, इंजन ऑप्शन तो सारे ही मिल रहे हैं बेस मॉडल से भी, तो उसमें एक फ़ायदा उन्होंने किया हुआ है कि हर एक इंजन के साथ उन्होंने 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया है। 6 स्पीड का गेयरबॉक्स है जो कि हाईवे में ज़्यादा बेटर आपको माइलेज देता है, लेकिन उसका एक डाउन साइड भी रहता है कि उनकी जो गियरिंग की, मैं कहूँ कि जिस हिसाब से गियरिंग का रेशियो बनाया जाता है ना, उसमें आपको बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं जो ज़्यादा गियर स्पीड का गियर बॉक्स रहता है। लेकिन ये जो 5 स्पीड का गियर बॉक्स रहता है इसकी गियरिंग थोड़ी टॉलर साइड में होती है, यानी कि आप एक गियर को पकड़ के ज़्यादा चल सकते हैं। तो वो थोड़ा प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, लेकिन अगर आपको हाईवे में चलाना है तो आपके लिए कारेंस ही बेटर होगी। उसका व्हील बेस भी ज़्यादा है, वो गाड़ी के सस्पेंशन भी थोड़े से इसके मुकाबले स्टिफ है जो कि थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देंगे। इंजन में भी उसकी ज़्यादा पावर आपको मिलेगी और गेयर बॉक्स भी उसमें 6 स्पीड का आता है। क्लच की बात करेंगे तो क्लच दोनों का उतना ही वेट में आता है, ना ही ज़्यादा हाई है हार्ड है किसी का, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एक समान है। और स्टीयरिंग में इसमें कोई लेदरेट का फंक्शन नहीं है और ना ही उसमें ऐसा कुछ मिलता है प्रेस्टीज के साथ, और कुछ यहाँ पर ग्रे शेड इन्हें दी है। और क्रूज़ कंट्रोल मैंने आपको बताया कि ये कुछ क्रूज़ कंट्रोल यहाँ ऑफर करते हैं। और ये है इसका आर्मरेस्ट जो कि ऐसा देखने में मिलता है। ये फोल्डेबल और ऐसा वाला फंक्शन नहीं है लेकिन स्लाइडेबल है। हैंड ब्रेक ऐसा कुछ दिया गया है और यहाँ पर कुछ चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। अब जहाँ पर किया ने थोड़ा स्मार्ट काम किया है वहाँ पर आपको USB-C वाले सारे फंक्शन दिए हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है मारुति ने। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिलता है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी है तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली अगर ये ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगी और जैसे ही आप क्लच को प्रेस करेंगे ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे आपका जो फ्यूल है थोड़ा बचता है और जो पॉल्यूशन है वो भी थोड़ा सा कम होता है। इंजन में मैंने आपको दिखाया कि क्या सारा कुछ रहने वाला है। तो ये XL6 का जो बॉनेट देखेंगे उसका वेट काफ़ी अच्छा है। स्टार्टिंग से हम नोटिस करते हैं
तो थोड़ी जो बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की भी सही है, ऐसा कोई इसमें शिकायत वाली बात नहीं है। बट यहाँ देखेंगे सारा इंसुलेशन वाला पार्ट है। और ये है इसका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, मैक्सिमम पावर 103 हॉर्स पावर की और 138 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है। इंजन पे देखेंगे ना आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस लगेगी, काफ़ी खाली खाली लगेगा। ऐसा है कि यहाँ पर अगर डीजल इंजन भी ये डाल देते 1.6 लीटर का एस क्रॉस वाले, तो ये काफ़ी आराम से इसमें आ जाता और बहुत अच्छी सेल्स इसकी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर अभी काफ़ी स्पेस है, क्लियरेंस है, जिससे इंजन की कूलिंग थोड़ी बेटर रहेगी। एयर फिल्टर का डिपार्टमेंट यहाँ है सारा, बैटरी यहाँ प्लेस की है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ रखा गया है। और जो अगर आप देखेंगे ABS का मॉड्यूलेटर यहाँ रखा गया है। और इस साइड देखेंगे कूलिंग के लिए सिंगल रेडिएटर फ़ैन आपको ऑफर किया जाता है। आइए बंद करते हैं इसको। अब देखिए जो XL6 है और जो कारेंस है दोनों में ही आपको CNG का ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन के साथ ये गाड़ियाँ लेते हैं तो आज से 5 साल 10 साल बाद आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि बाद में आप आफ्टर मार्केट CNG इसमें इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिससे गाड़ी की जो रनिंग कॉस्ट है वो आपको थोड़ी कम पड़ेगी। फ्यूल टैंक की पोजीशन वहाँ प्लेस की गई है। ऊपर आपको कुछ रूफ रेल्स ऐसे देखने को मिलते हैं। और प्रेस्टीज वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना दे दी है किया। इसमें आपको जो नॉर्मल रेडियो टाइप एंटीनाज है वो ऑफर किए गए हैं। अब देखते हैं सेकंड रो सीट्स में। अब जैसे XL6 जो है वो मारुति का थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो इसमें केवल 6 सीटर का वर्जन आएगा। आपको 7 सीटर चाहिए तो XL जो अर्टिगा है उसकी वीडियो हम बनाएंगे, कंपेयर कर लेंगे उसको भी। वो गाड़ी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और यही 12 लाख के सेगमेंट में ऑन रोड ZXi वेरिएंट आपको ऑफर कर दिया जाएगा। और सीट्स की बात की जाए तो ये जीटा वेरिएंट है, तो इसमें फैब्रिक प्लस लेदरेट का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा देखने को आता है। और जो आपकी प्रीमियम जो प्रेस्टीज वेरिएंट है उसमें भी कुछ ऐसे ही चलते रहता है। और यहाँ से अगर आप सीट्स को आगे पीछे स्लाइड करके ऐसे कुछ आपकी पीछे जाने के लिए रास्ता बनता है। प्रेस्टीज है आपकी कारेंस में, उसमें थोड़ा सा बढ़िया है कि उसमें 1 टच इलेक्ट्रिक टंबल आता है, तो आप पीछे बहुत आसानी से उसमें घुस और बैठ सकते हैं। तो अगर इसके थर्ड रो में जाता हूँ तो यहाँ हम इसकी थर्ड रो में आ चुके हैं। अगर पीछे देखें तो पीछे जो सीटिंग है वहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा इन कारेंस में। थोड़ा है कि सीटिंग जो है थोड़ी सी लो है, ज़मीन के आप ज़्यादा पास बैठते हैं और जो ये अंडरथाई सपोर्ट है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसमें कोई शिकायत नहीं है। इसको आप थोड़ा सा अगर रिक्लाइन करना चाहें तो बहुत बढ़िया रिक्लाइन होता है, देखिए कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और पीछे 2 लोग इसमें ईजिली आ जाएंगे, कोई शिकायत नहीं है। और स्पेस इसका भी ठीक है, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा कारेंस में ज़्यादा खुल के आप बैठ पाएंगे, ऐसा है। और इसकी सीटिंग हाइट, जिसको सीटिंग हाइट ज़्यादा बेटर पसंद है ना, थोड़ा ऊंचा बैठ के चलना, उसके लिए ये ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और जिसको थोड़ा लो सीटिंग हाइट चाहिए और थोड़ा खुल के बैठने वाला हिसाब है, तो वहाँ वो कारेंस अच्छा काम करती है। तो ये इसका सारा का सारा आगे से पीछे तक लेआउट आता है। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी। अब प्रीमियम वेरिएंट है, उसकी वीडियो भी आपके लिए आने वाली है। उसकी एक्स शोरूम प्राइस जैसे 8.99 है, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग डील वो बन जाती है। अब ये जो प्रेस्टीज का कंपटीशन XL6 का जीटा है 9.99, और इनकी भी अगर आप देखो ना प्राइसिंग 10,13,000 के आसपास है। लेकिन ऑन रोड जो आपकी कारेंस में प्रेस्टीज है वो 12,09,000 की पड़ रही है, लेकिन ये आपको 12,03,000 ही ऑन रोड पड़ रही है। तो उस हिसाब से देखोगे तो बहुत ही सही वैल्यू ये आपको दे पा रही है। मतलब 6,000 एक्स शोरूम ज़्यादा होते हुए भी आपको कम ऑन रोड पड़ रही है। तो मारुति का यहाँ पर भी बहुत सही मैं कहूँगा रोल। और यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड AC वेंट मिलते हैं, जो कि थर्ड रो के लिए स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसी रो से आपको काम चलाना होगा। और ये आगे से हवा सक करता है और पीछे से छोड़ता है। और ये सारी डिपार्टमेंट आप देखेंगे। लाइट्स की भी बात करें तो यहाँ पर आपको हेलोजन दी गई है। रूफ़ की जो क्वालिटी है वो सिमिलर है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। थोड़ा आपको ज़्यादा प्रीमियम प्रेस्टीज में किया का लग सकता है जो कारेंस है, बट ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें 6 के 6 पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, जिससे सेफ्टी में यहाँ पर भी थोड़ा मैं कहूँ कि सेफर साइड में आ जाती है। और इसको आप यहाँ से आगे और पीछे स्लाइड कर सकते हैं। एक क्वार्टर पैनल ग्लास इन्होंने यहाँ दिया है। तो अब बात आती है कि को किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए और कौन सी जो डील है वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगी। तो सारा कुछ हमने देखा कि इंजन ऑप्शन जो है वो कारेंस आपको थोड़े ज़्यादा दे पा रही है। स्पेस सिटिंग वहाँ पर भी वो थोड़ा आगे निकल रही है, सेफ्टी फीचर भी थोड़ा आगे निकल रही है। और उसी के साथ साथ जो लुक्स है, क्योंकि नई गाड़ी है तो उसका एडवांटेज उसके पास है। अब जहाँ अर्टिगा फेसलिफ्ट भी इंडिया में काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाली है, वहाँ पर उसके पास एक काउंटर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी भी जो डीलरशिप की प्रॉब्लम है, जैसे आप कभी ऑफ बीट डेस्टिनेशन में रहते हैं जहाँ पर किया की डीलरशिप अभी नहीं ओपन हुई है और 300 से 500 किलोमीटर रेडियस तक कोई शोरूम नहीं है, तो मारुति का शोरूम तो आपको मिल ही जाएगा। तो XL6 वहाँ पर आपके लिए बिल्कुल एक नो टेंशन वाला सॉल्यूशन हो सकता है।
तो ये काम वही करने वाली है, थोड़े फीचर अभी मारुति इसमें लैग कर रही है, ऐसा कह सकते हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया कि इसका 180 मिलीमीटर है और उसका 195 है, तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको लगेगा। और ये कैप्टन सीट्स की बात की जाए तो ये सारे कुछ इसकी कैप्टन सीट्स हैं, जो कि सिमिलर है जैसे वो वाली सीट्स है। बीच में कुछ इतना स्पेस इसमें आता है। ये इसकी आर्मरेस्ट आती है जिसमें लेदरेट का कुछ फंक्शनैलिटी मिलती है। ऐसी जो किया के टॉप एंड लग्जरी प्लस है उसकी कैप्टन सीट्स भी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टॉप एंड मॉडल्स अगर 6 सीटर लेते हो तो लग्जरी प्लस को भी एक तरीके से कम्पीट कर देगी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। उसमें किया कनेक्ट का सपोर्ट आपको मिलता है, सनरूफ भी दे रही है किया, और थर्ड रो के लिए अलग अलग, सेकंड रो के लिए अलग अलग रूफ माउंटेड AC वेंट्स है। तो दोनों कंपनीज़ की अभी फ़िलॉसफी बिल्कुल अलग है। किया जो इंडिया है वो प्राइसिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँ कि एग्रेसिव होकर आई है मार्केट में, और जो आर्टिगा और XL6 है इसकी मोनोपोली को थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहती है और कस्टमर्स को थोड़ी बढ़िया वैल्यू देना चाहती है। आप अपनी राय क्या है वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।